श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही जन्माष्टमी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन का उत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। भक्त भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। साथ ही व्रत भी रखते हैं, जो संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है और व्रत रखता है, उसे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जन्माष्टमी के दिन पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ पीले, गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी की बनी मूर्ति अथवा भगवान का चित्र पालने या चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। मंदिर जाकर पीले फूलों की माला और पानी वाला नारियल चढ़ाएं। इस दिन इन विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नमो भगवते श्री गोविंदाय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह अगले जन्म में दुख और अभाव भोगता है, जबकि जो श्रद्धा से व्रत करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करता है। शास्त्रों में इसे हजारों एकादशी व्रत के बराबर पुण्यदायक माना गया है। चूंकि भगवान का जन्म रात 12 बजे हुआ था, इसलिए दिन भर उपवास करके ठीक मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उस समय भगवान का दूध, दही और गंगाजल से अभिषेक करें, फिर उन्हें पालने में झुलाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन अवश्य भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी डालना न भूलें, क्योंकि भगवान की पूजा तुलसी के बिना अधूरी रहती है। साथ ही इलायची, मौसमी फल, नारियल और मेवा का भोग भी अर्पित करें। पूजा के अंत में क्षमा याचना जरूर करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। यदि कलश स्थापना की है, तो अगले दिन सूर्योदय के बाद उसका जल घर में छिड़क कर किसी पौधे में विसर्जित करें। बची हुई पूजा सामग्री भी उचित स्थान पर विसर्जित करें। व्रत का समापन अगले दिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर सात्विक भोजन से करें। इस दिन भगवान को शंख से अभिषेक कराना और रात 12 बजे जन्मोत्सव के समय घंटा और शंख बजाना विशेष शुभ माना जाता है। साथ ही माता देवकी वासुदेव, माता यशोदानंद बाबा, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की भी पूजा करनी चाहिए।